Hello guys, welcome back to my YouTube channel Power of Price. Guys, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग. गाइस, पिछले वीडियो में हमने सीखा लिक्विडिटी क्या होता है, स्मार्ट मनी कैसे लिक्विडिटी क्रिएट करके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं. तो आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं. आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है, कैसे हम चार्ट का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं. आपको दो कॉन्सेप्ट को मन में एकदम क्लियर करना जरूरी है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है BOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है चोंच या CHOCH, जिसकी फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर. अब हम समझने वाले हैं कि चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग में किस तरह से ये काम में आते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं बोस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. जब एक डायरेक्शन में प्राइस जैसे जैसे वह अपना हाई क्रॉस करता है, वहां पे एक बोस क्रिएट हो जाता है. जैसे कि प्राइस ने यहां पर एक हाई को क्रॉस किया तो यहां पे एक बोस क्रिएट हो गया. यहां पे एक और हाई क्रॉस किया तो यहां भी एक बोस क्रिएट हो गया. यहां पे ध्यान देने वाली मेन पॉइंट यह है कि यहां पे चार्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, चार्ट यहां पे अभी भी अप ट्रेंड में है. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक वैलिड पुलबैक के बाद ही कंसीडर होगा. यानी कि चार्ट ने एक ट्रेंडी मूव दिया, फिर चार्ट ने पुल बैक दिया. पुल बैक यानी कि रिटेस्ट ट्रेंडी मूव का एटलीस्ट 50 to 60% के आसपास होना चाहिए. अगर चार्ट ने यहां पे छोटा सा पुल बैक दिया तो ये बोस नहीं कहलाएगा. तो आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना. इसको हम चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. प्राइस ने यहां पे फॉल देना चालू किया, फिर प्राइस ने यहां पे एक पुल बैक दिया जो कि डाउनफॉल का 50 to 60% के आसपास तक नहीं गया. अगेन प्राइस ने डाउन साइड में प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया जो कि एक बोस नहीं कहलाएगा. इस ब्रेक डाउन को देखते हुए रिटेल ट्रेडर्स यहां पे सेल पोजीशन बनाने लगते हैं, जिसके कारण यहां पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है. इसी लिक्विडिटी का फायदा उठाते हुए स्मार्ट मनी यहां पे अपना पोजीशन बाय साइड में बनाते हैं और मार्केट ऊपर को चली जाती है और रिटेल ट्रेडर्स को यहां पे लॉस का सामना करना पड़ता है. अब हम देखते हैं कि एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है. चार्ट ने यहां से डाउन साइड एक ट्रेंडी मूव दिया है. उसके बाद चार्ट ने जो यह पुल बैक दिया वो ट्रेंडी मूव का 50 to 60% से कम है, जो कि एक इनवैलिड मूव है, जिस कारण हम इस मूव को कंसीडर नहीं करेंगे. वापस हम इसको कुछ इस तरह कंसीडर करेंगे. ये हमारा लो हो गया. इनको जब हम कनेक्ट करके यहां पर देखेंगे तो ये मूव 50% के आसपास तक हो जाता है. उसके बाद जब दोबारा चार्ट में यहां पर ये लो ब्रेक हुआ तो अब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं. चार्ट उसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए डाउनफॉल दिखा रहा है. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये बीच में छोटे छोटे हाई को हम कंसिडर नहीं करेंगे. हमारा हाई ये पॉइंट होगा और लो ये पॉइंट होगा. जब चार्ट डाउन साइड में ब्रेक हुआ तो हमारा न्यू हाई पॉइंट ये बन गया और न्यू लो पॉइंट ये बन गया. आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. ये निफ्टी 50 का 7 मई का चार्ट है. प्राइस यहां ऊपर से फॉल करते हुए नीचे आया और यहां पे लो का फॉर्मेशन किया. लेकिन जब आप फिबोनाची टूल्स को यूज करके देखते तो यहां पे राइट्रेसमेंट 23% के आसपास है. जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मिनिमम रिट्रेसमेंट 50 to 60% होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है. इसलिए यहां पे ये लो वैलिड नहीं है. फिर हम इस पॉइंट से मेजर करते हैं तो यहां पे प्राइस का रिट्रेसमेंट 50% से अबव है, इसलिए यहां पे ये रिट्रेसमेंट वैलिड है. उसके बाद प्राइस यहां पे लो ब्रेक करता है. इस ब्रेक डाउन पे बॉस यानी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फुलफिल होता है और प्राइस नीचे को और फॉल कर जाती है. नेक्स्ट एग्जांपल ये में इस पॉइंट के पास एक हाई है. प्राइस यहां पे ऊपर से फॉल करते हुए नीचे आता है और प्राइस यहां पर 50% का रिट्रेसमेंट लेता है, जिसके चलते चार्ट में यहां पे लो बना, जिसको हम लो कंसिडर्ड करते हैं. प्राइस जैसे ही लो को ब्रेक करती हैं, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और हम यहां से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और प्राइस यहां पे अच्छा फॉल करती हैं. अब प्राइस का नया लोअर हाई बन गया. अब हाई के लिए हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ना कि इस पॉइंट को. आफ्टर मेकिंग फ्रेश लो, प्राइस ऊपर की ओर एक अपसाइड मूव देता है और फिर प्राइस 50% रिट्रेस करता है. इसके बाद प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है,
लेकिन इस पॉइंट पे हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे चार्ट में प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। फिर प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करते हुए इस पॉइंट पे अपना लोअर हाई ब्रेक करता है। इससे पहले चार्ट लोअर हाई लोअर लो का मूवमेंट कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट को ब्रेक करते ही चार्ट का कैरेक्टर चेंज हुआ, जिसको हम चोंच या CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इस पॉइंट पे हमारा बाई साइड में एंट्री होता है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाती है। गाइस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।